मैडम, आज की पत्रकार वार्ता का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले अपना दल परिवार की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और अपना दल कमेरा चेतना पदयात्रा लेकर के आज वाराणसी जनपद पहुंचा है। ये कमेरा चेतना पदयात्रा की शुरुआत डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जो अपना दल के संस्थापक थे, उनकी 11वीं पुण्यतिथि 17 अक्टूबर को इसकी शुरुआत झांसी से की गई है। तब से लगातार हम चलने का काम कर रहे हैं और आज 34वां दिन है जब हम आपके बीच में हैं। इस कमेरा चेतना पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है डॉक्टर साहब के द्वारा परिभाषित कमेरा समाज, मतलब किसान, मजदूर, मेहनतकश कामगार समाज की आवाज़ को बुलंद करना, उनके प्रति ये जन जागरण करना कि यदि हमारा शोषण है, यदि हमारी परेशानियां हैं, तो उसके लिए आंदोलन लेते हुए हमें सड़कों पे उतरना होगा। तो ये जो यात्रा है झांसी से प्रारंभ होकर अभी तक क्या उत्तर प्रदेश में ही कई जगह गई या फिर अन्य प्रदेशों में भी ये यात्रा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इस यात्रा की शुरुआत 17 अक्टूबर को झांसी से हुई है। तो उसके बाद हम बांदा, करवी, हमीरपुर, महोबा, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, मतलब सोनभद्र करते हुए बनारस आए हैं, चंदौली करते हुए। तो इसका पूरा जो स्वरूप है वो 21 जनपदों से ये यात्रा निकलेगी। लगभग 2000 किलोमीटर का फासला हम तय करेंगे और इस यात्रा का समापन लखनऊ में होगा। इस यात्रा के माध्यम से किस तरह से लोगों को जोड़ रही हैं, क्या कर रही है इसमें? इस यात्रा के माध्यम से जब सड़कों से हम निकलने का काम कर रहे हैं पैदल चलते हुए, तो समाज के बहुत से लोगों का मिलने का हमारा ऐसा चरण बन रहा है। और वहाँ पर जब उनकी परेशानियाँ हम जानने का प्रयास करते हैं तो वो खुल के अपनी बातें बताते हैं। और जब उनको हम समझाते हैं कि जब आपको अपनी परेशानियां पता हैं तो उसका सल्यूशन लेने के लिए भी आपको ही आगे आना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो ऐसा करने में वो हमारे साथ समर्थन में उतर रहे हैं, सहयोग में उतर रहे हैं और हमारे साथ 5-5 किलोमीटर इस आंदोलन को गति देते हुए, सहयोग देते हुए सड़कों पर चलने का काम भी कर रहे हैं। बनारस में ये यात्रा के दौरान क्या कुछ, कोई आयोजन, रैली, जनसभा, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, जैसा कि ये स्वरूप ही बताता है, ये पैदल मार्च होगा, तो पैदल हम लोग चलेंगे और ऐसे में बीच बीच में जहाँ पर भी हमारा लोगों से इंटरेक्शन होता जाएगा, हम अपनी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे और अंततः प्रायः हर दिन के जब समापन होगा तो वहाँ पर एक सभा का आयोजन रहेगा। इस समय आप तमाम लोगों से मिल रही है, सब कुछ किस तरह की प्रमुख समस्याएं निकल के आ रही है सामने लोगों की से? देखिए, परेशानी तो हर वर्ग को है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई जाति नहीं आती, हर वर्ग परेशान है इस वक्त। लेकिन किसान और मजदूर, जो कमेरा समाज का सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, उनके साथ दिक्कत यह है कि मजदूर डेली कमाता है, डेली खाता है। तो ऐसे में अगर 6-6 महीने उसको काम नहीं मिलेगा तो उसके परिवारों की स्थितियाँ पहले से ही बहुत ख़राब थी और आज भुखमरी की कगार पे इस देश का किसान और मजदूर पहुँच चुका है। चुनाव भी नज़दीक है, क्या इस यात्रा के माध्यम से चुनाव की भी तैयारी है क्या? देखिए, चुनाव 2022 हाँ नज़दीक ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जनता के बीच में जहां उनकी आवाज़ विपक्ष में होने के नाते उठनी चाहिए। तो विपक्ष में होने के नाते हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ये तमाम कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। और मेरी ये भी परेशानी है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ बाकी विपक्षी पार्टियाँ अपने AC कमरों में बैठ के क्या कर रही हैं, तो उनको भी सड़कों पे निकलने की बहुत ज़रूरत है। क्या लगता है इस यात्रा के बाद एक बड़े आंदोलन की ऐलान होगी अपना दल की तरफ से? इस यात्रा के बाद नहीं, इस यात्रा के दौरान ही जो एक सोच है वो अपने आप में एक बड़ा स्वरूप लेती जा रही है। कानून व्यवस्था कैसी लग रही है पल्लवी जी उत्तर प्रदेश की आपको? देखिए, कानून व्यवस्था हो या महिला सुरक्षा की व्यवस्था हो, सभी चीज़ ऐसा लगता है कि चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और मेरा ऐसा मानना है कि माननीय योगी जी ज़रूर इस पर निगाह रखे होंगे और वो अपनी तरफ से प्रयास ज़रूर करेंगे कुछ बेहतर कर सकें। हालांकि अभी ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चुनाव के दौरान कोई पार्टी से गठबंधन होगा और कितनी सीटें निकलने की? ये तमाम चीज़ें इस यात्रा के बाद ही स्वरूप लेंगी। तो मैं चाहूँगी कि अभी हम पहले इस यात्रा पे फोकस करें और फिर उसके बाद चुनाव के लिए